हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। जैसा कि मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपके लिए पुश ऑपरेशन का इंटरनल वर्किंग लेके आया हूँ कि किस तरह से मेमोरी में पुश ऑपरेशन आपका वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पॉप ऑपरेशन के बारे में और लिमिटेशन के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ पुश ऑपरेशन को ही रखा है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन से आप उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वो वीडियो आप लोग चेकआउट करके आ जाओ। आप इजीली यहाँ पे फॉलो अप कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पुश ऑपरेशन। पुश और पॉप ऑपरेशन हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर किए थे, लेकिन वहां पे हम लोगों ने ये नहीं डिस्कस किया था कि वो मेमोरी में रियल लाइफ में किस तरह से वर्क होने वाले। तो इस वीडियो में मैं आपको इंटरनल वर्किंग दिखाऊंगा उसका, कि स्टैक आपका मेमोरी में किस तरह से और उसमें ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पुश ऑपरेशन अगर आपको करना है, पुश का सिंपल सा काम क्या है, आपके एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट करवाना। तो अगर आपको पुश परफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। वो कंडीशन कौन सी थी? ओवरफ्लो वाली कंडीशन, कि अगर आपका स्टैक फुल है ऑलरेडी तो उसमें और कोई एलिमेंट आप इंसर्ट नहीं करवा सकते हो। लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मेरे साइज, एरे का जो साइज है या स्टैक का जो साइज है वो है 5 और उसमें मेरे पांचों एलिमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं। अब मैं उसमें सिक्स्थ वाला एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टैक का जो साइज है उसमें सारे एलिमेंट्स मैंने भर दिए हैं। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? ओवरफ्लो कंडीशन हो गई। तो अगर आपको उसको कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग के टर्म्स में अगर उसको आप डिस्प्ले करवाना चाहो तो वो किस तरह से होगी? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनिशियली चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो। तो उसका जो कंडीशन है वो ये है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? टॉप इक्वल टू साइज -1। अब आपको पता है कि आपका जो इंडेक्स है टॉप एलिमेंट का वो किससे ट्रैक होगा? टॉप वाले वेरिएबल से। ठीक है, तो अगर आपको ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है तो आप कुछ ये कंडीशन लिखोगे जो कि है टॉप इज इक्वल टू साइज -1। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पे जो टॉप वाला जो वेरिएबल है, अगर आपका मान लो साइज ऑफ एरे या फिर साइज ऑफ स्टैक है 5, ये आपकी साइज है। तो अगर आप लोगों ने टॉप इक्वल टू साइज -1 लिखा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो टॉप वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी है? 5 -1, क्योंकि आपका साइज कितना है? 5। तो अगर टॉप की वैल्यू 5 -1 है उसका मतलब टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 4 पे। 5 -1 क्या होता है? 4। तो आपका टॉप बेसिकली कहाँ पे है? अभी यहाँ पे आपका टॉप पॉइंट कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका मतलब आपका टॉप 4 पे पॉइंट कर रहा है। तो आपका टॉप एलिमेंट कौन सा है? लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट कौन सा है? 4 नंबर इंडेक्स पे। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आपका एलिमेंट इंसर्टेड है। उसका मतलब आपके पास अब इंडेक्स ही नहीं बचे तो आप कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाओगे। तो ये सिंपल से ओवरफ्लो कंडीशन थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पॉप पुश कैसे वर्क कर रहा है रियल लाइफ में मेमोरी के अंदर। तो मैं अभी के लिए ये हटा देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टैक सबसे पहले तो एम्प्टी होगा। मान लो आपका स्टैक एम्प्टी ही है क्योंकि एलिमेंट्स अभी तक आप लोगों ने इंसर्ट ही नहीं करवाया, तो आपका स्टैक एम्प्टी है। मैंने 5 साइज का एरे लिया है, स्टैक लिया है, उसके कुछ इंडेक्स मैंने दे दिए 0 से 4। अब अगर आपको कोई एलिमेंट पुश करवाना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्योंकि आपका जो पॉइंटर है टॉप, वो इनिशियली कहां पे था? वो था -1 पोजीशन पे। हमने पिछले ही स्लाइड में देखा कि टॉप इनिशियली आपका कहां होगा? -1 पोजीशन पे, क्योंकि आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो आपका स्टैक टॉप आपका जो वेरिएबल है वो इनिशियली -1 पे है। तो अगर आपको 0 नंबर वाले इंडेक्स पे किसी एलिमेंट को पुश करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पॉइंटर जो है उसको इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो -1 पे पॉइंट कर रहा है। -1 तो आपके पास कोई इंडेक्स ही नहीं है, तो आप एलिमेंट कहां पुश करवाओगे? तो उसके लिए आपको टॉप को सबसे पहले इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट टॉप और इंसर्ट एलिमेंट एट स्टैक ऑफ टॉप। उसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। तो टॉप आपका इनिशियली -1 पे है, अगर आप इंक्रीमेंट करवाओगे तो आपका टॉप कहां जाएगा? 0 नंबर वाली पोजीशन पे। तो टॉप वेरिएबल आपका कहां पॉइंट कर रहा है? अभी 0 पे। ठीक है, अब 0 पे टॉप को हमने पॉइंट करवा दिया। अब आपको एलिमेंट कैसे इंसर्ट करवाना है? स्टैक ऑफ टॉप, जो मैंने यहां ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या? ये स्टैक आपका एरे का नाम है।
तो एरे का नाम जो है स्टैक, उसके अंदर टॉप वाले इंडेक्स पे, टॉप कहां पे पॉइंट कर रहा है, 0 नंबर वाले इंडेक्स पे, वहां पे जाके अपना एलिमेंट को आप इंसर्ट करवा दो। सिंपल यही कहने का मतलब है। तो अगर आपको पास मान लो एलिमेंट है 1, उसको आपको इंसर्ट करवाना है, तो अगर आप स्टैक ऑफ 0 लिखोगे, जैसे हम लोग एरे में करते आ रहे थे, ए ऑफ आपको इंडेक्स लिखना है ब्रैकेट में, तो वहां पे जाके आप एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हो। सिंपल वही हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। तो 1 नंबर वाला एलिमेंट मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, किस मदद से या किसकी हेल्प से, टॉप वाले इंडेक्स की हेल्प से, टॉप वेरिएबल से। मैंने लिखा टॉप स्टैक ऑफ 0 इज इक्वल टू एलिमेंट जो कि है 1, क्योंकि स्टैक ऑफ ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ था टॉप। तो आपको समझ में आया। इसी तरह से आप वापस से अब टॉप को सबसे पहले इंक्रीमेंट करवाओगे, आपका टॉप पॉइंट करेगा 1 पे, तब जाके आप स्टैक ऑफ 1 लिख पाओगे, उसके बाद आपका एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आपके एलिमेंट एक एक करके यहाँ पे इंसर्ट होते जाएंगे। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। इनिशियली आपको पुश अगर परफॉर्म करना है, सबसे पहली चीज आप करोगे अंडर ओवरफ्लो कंडीशन चेक करवाओगे, उसके बाद आपको अपने टॉप वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवाना है, क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है -1 पोजीशन पे, जो कि आपका कोई वैलिड इंडेक्स नहीं है, जिससे क्या डिनोट हो रहा है, आपका स्टैक एम्प्टी है। तो सबसे पहले आप टॉप को इंक्रीमेंट करवाओगे, जैसे ही टॉप आपका -1 से 0 पे आएगा, तो जाके आप अपने एलिमेंट को स्टैक ऑफ टॉप वाले पोजीशन पे इंसर्ट करवाओगे, जो कि है ये स्टैक ऑफ टॉप, मतलब टॉप का जो इंडेक्स है वो, तो स्टैक ऑफ 0, वहां पे जाके आप अपने एलिमेंट को इंसर्ट करा दोगे। तो ये सिंपल सा पुश ऑपरेशन का इंटरनल वर्किंग था। आई होप आपको पुश ऑपरेशन अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उसका इंटरनल मेमोरी में वर्किंग हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉप ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं कंबाइन कर देता तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हो अगर आपको ऐसा ही कंटेंट आगे भी देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।